आर्मी चीफ का अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कॉरेला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी अमूर पर बातचीत। मुलाकात में फौजी तरबियती अमूर भी ज़ेर-ए-गौर आए। दोनों जानिब से तरबियती राब्तों को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। फ़लस्तीनियों के तबाह मकानात जंगजुओं के महफूज पनाहगाहों में तब्दील। हमास के इसराइली फौजी टैंकों और गाड़ियों पर पै दर पै हमले। 7 फौजी अफसरान हलाक, कई टैंक और गाड़ियां तबाह हो गईं। यमन के हौसियों के भी बुहिरा अहमर में 2 जहाज़ों पर हमले। इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। और चीन में ज़लज़ले के शदीद झटकों ने तबाही मचा दी। शुमाल मगरबी शहर गांसू में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। हलाकतों की तादाद 116 हो गई। मुतादिद ज़ख्मी हस्पताल में ज़ेर इलाज। मलबे तले दबे दर्जनों लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर, जबकि मरकज़ सूबा लांजो की दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर जनूब मगरब था। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान को समझा ही नहीं। जंग में कौमें तरक्की नहीं करती, खुशहाली अमन से आती है। चाहता हूँ सब अपने घरों को आ जाएं। आसिफ जरदारी का तुरबत में जयालों से खिताब। कहा सूबे की तरक्की के लिए बलोच अवाम का ताउन चाहिए। बलूचिस्तान को ताजिकिस्तान से पानी ला कर दूंगा। बलूचिस्तान ज़रखेज़ होगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। आसिफ जरदारी को रिवायती बलूची दस्तार भी पहनाई गई। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कराची में अमन नून लीग ने कायम किया, वोट कहीं और चला गया। चित्राल में अरबों की टनल हमने बनाई, वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वाले बताएं ये नाइंसाफ़ी नहीं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 1999 में सुब वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। मुझे हटाने का मकसद सिलेक्टेड को लाना था। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। मियां साहब का पहला दौरे हुकूमत किसी आमरीत से कम न था। बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनने पर सबको साथ लेकर चलने का आज़म। बोले मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हुकूमत बनी तो सबको साथ लेकर चलेंगे। एसएन इकबाल के सिंध वालों के लिए मनी बैक गारंटी। बोले वोट दिया और खिदमत ना हुई तो हर सजा कबूल है। अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमाएं। बहुत सी जमातें नून लीग से एडजस्टमेंट चाहती हैं। अनाड़ी मुसल्लत ना किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सक्खर मोटरवे बन चुकी होती। एमक्यूएम ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट वोटर से ज्यादती है, सिर्फ ताउन की राहें हमवार हुई हैं। एमक्यूएम के सिंध इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। सियासी लोगों की तैनाती इलेक्शन के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। आम इंतखाबात में भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। बानी रुकन अकबर एस बाबर की कड़ी तनकीद। कहा तहरीक इंसाफ की नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। पीटीआई वकील ने तस्लीम किया कि पार्टी प्राइवेट लोगों की मलकियत जमात है। तहरीक इंसाफ की कटी पतंग को करोड़पतियों ने लूटा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदी पर एतराज़ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटर लिस्टें जारी। खवातीन और नौजवान इंतखाबी नताइज का फैसला करेंगे। 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मुल्क में मर्द वोटर्स का तनासुब 54%,
खवातीन वोटर्स की तादाद 46% है। पंजाब में कुल वोटर्स की तादाद 7,32,07,896 है। लाहौर में वोटर्स की तादाद 68,58,095 हो गई। गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडियाला जेल में होगी। सिक्योरिटी थ्रेट पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं कर सकते, जेल सुपरिटेंडेंट का अदालत को जवाब। अडियाला जेल में ओपन ट्रायल होगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। केस की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। खावर मानिका ने नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया था। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों पर जारियत ना रुक सकी। इसराइली फजाइया के जबालिया कैंप पर वहशियाना हमले। अल नसर अस्पताल पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल के मुहासरे और इलाज की सहूलियात ना मिलने की वजह से 8 मरीज दम तोड़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन के बाद इसराइली अफवाज की नूरुल शम्स कैंप पर भी जारहाना कार्रवाई। इसराइली तैयारे के हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज को भी कैंप जाने से रोक दिया। गजा में जंगबंदी के लिए एक और कोशिश। फौरी और देरपा जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में आज करारदाद पेश की जाएगी। चंद रोज पहले अमेरिका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। इसराइल और हमास जंगबंदी के अलावा यरगमानियों की रिहाई के लिए तैयार हो गए। मिस्री हुकाम का दावा। जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तिलाफ बाकी। हमास ने रिहा किए जाने वाले यरगमानियों की लिस्ट यकतरफा बनाने पर इसरार किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, करामत खोकर शामिल। अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम और जमशेद चीमा के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डेडलाइन में एक दिन की तौसी। लाहौर में बुध से क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला ने पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और शेखुपुरा सेफ सिटी बनेंगे। 831 कैमरे लगाए जाएंगे। खून सस्ता, मोबाइल महंगा। कराची में लूट मार के दौरान एक साल में 130 जिंदगियां छीन ली गईं। सबसे ज्यादा वारदातें जिला शर्की में हुई। जिला शर्की में 34 अफराद कत्ल कर दिए गए। जिला वस्ती में डाकुओं ने 24, जिला गरबी में 21 अफराद की जान ली। शहरी 82,647 वारदातों में अरबों रुपए की अशिया भी महरूम कर चुके। कराची में एक और गैस सिलेंडर धमाका। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। धमाका सिलेंडर की दुकान में हुआ। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी जुनेद इकबाल खान के मुताबिक LPG गैस स्टेशन गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में सेहत की बेहतरीन सर्विसेज। मोहसिन नकवी ने कमर कस ली। जदीद ऑपरेशन थिएटर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट बनेगा। पानी और सीवरेज की तमाम लाइनें तब्दील होंगी। 3.5 अरब लागत आएगी। दाता दरबार अस्पताल का इंतजामी कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ के सपुर्द। तिबी सहूलियात के लिए 60 करोड़ रुपए तलब। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की भी अपग्रेडेशन होगी। हेपेटाइटिस अद्वियात की खरीदारी के लिए 38 करोड़ 70 लाख जारी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की तैयारियां। सिलेक्शन कमेटी की मशावरत के बाद 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल। चेयरमैन ज़का अशरफ की मंजूरी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। शादाब खान की जगह उस्मान कादिर और उसामा मीर में से किसी को मौका दिया जाएगा। हारिस रऊफ भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान विमेन टीम का शानदार खेल। न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे सुपर ओवर में जीत लिया। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने 11 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर 8 रन्स बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल कट्यूर फैशन वीक की रौनकें खत्म। आखिरी रोज भी नामवर फैशन डिजाइनर के रूसी मलबूसात की नुमाइश की गई। शायकीन फैशन ब्राइडल वीक के निकात पर बेहद खुश नजर आए।